गाइस, मैं पिछली वीडियो में बताया था कैसे मैं वर्कआउट कितनी बार शुरू कर दिया हूँ लेकिन कभी कंटिन्यू नहीं कर पाया, और इसके पीछे 4 रीजन है। ये 4 चीज अगर नहीं होंगे तो शायद वर्कआउट नहीं होगा, बट इन माई केस दे वर्क जस्ट ऑपोजिटली, इसलिए मैं इनको मिसकंसेप्शन कहता हूँ। और ये 4 क्या क्या है? मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड अलार्म। आप कहेंगे भाई ये 4 नहीं होंगे तो वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे ये मेरे लिए नेगेटिवली काम किए। मैं फिटनेस को ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसीलिए कोई भी फिट फिगर में देखता हूँ तो मोटिवेटेड हो जाता हूँ। अगर आप फिट है तो आप कॉन्फिडेंट लगते हो, आप कोई भी कपड़ा पहन लो अच्छा दिखता है, वही चीज मुझे दिखती है और यहीं से मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ, मोटिवेटेड हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं वर्कआउट करके वही फिगर को हासिल कर लूंगा। मतलब अपना एक इमेजिनरी फिगर बना लेता हूँ और अगले दिन से वर्कआउट शुरू। और 8-10 दिन के बाद जब दिखेगा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तब यही मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है वर्कआउट छोड़ने के लिए। मेरे साथ यही हुआ। सपोज मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा? मैं देखूंगा कोई टॉपर, उसका इंटरव्यू देखूंगा, कैसे वो प्रिपेयर कर रहा था, वो चीज सब उसके हिसाब से मैं चलना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ, मोटिवेटेड हूँ। जब मैं इंस्पिरेशन ले रहा था मुझे बहुत इजी लग रहा था, लेकिन यूपीएससी में टॉपर होना इतना इजी नहीं है। वर्कआउट के साथ यही होता है, मेरे साथ यही हुआ। मुझे लगा कि वो जो इंस्पायर्ड फिगर है मैं उसको हासिल कर लूंगा, लेकिन उसके पीछे जो रियलिटी है वो मुझे नहीं दिखी। कितने साल का मेहनत होगा, डाइटिंग, सप्लीमेंट्स, क्या क्या ले रहा होगा। मैं बस फाइनल रिजल्ट देख रहा हूँ और वहीं से मोटिवेटेड होके मैं भी कर लूंगा ऐसे सोच रहा हूँ। अगर रिजल्ट नहीं दिख रही है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वही रीजन बन जाता है, आप वो काम को छोड़ देते हैं। मेरे साथ मोटिवेशन ऐसे ही काम किया, मुझे शुरुआत दे दी लेकिन कंटिन्यूटी नहीं दे पाए, इसलिए मोटिवेशन मेरे लिए एक मिसकंसेप्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है? अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल लूंगा तो मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया सा पेपर ले जाऊंगा, उसमें लाइन ड्रा करूंगा और ऐसे रूटीन बनाऊंगा। सुबह 5 से 5:30 तक तैयार होना है, मतलब उठ के फ्रेश हो जाना है। 5:30 से 7:30 मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, टाइट शेड्यूल बना के एक रूटीन बना दूंगा। और ये रूटीन बनाना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि रूटीन बनाने के टाइम लंच के लिए आधा घंटा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन रियलिटी में लंच करने के टाइम आधा घंटा यूं ही निकल जाती है। और एक चीज रूटीन के साथ हम करते हैं, संडे के लिए भी स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना देते हैं। अब जब रियलिटी में उसको हम जीतते हैं बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो मुश्किल होता है। और वही चीज मेरे साथ हो रहा था। मैं वर्कआउट के लिए भी स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेता था। 5 बजे उठना है और चले जाना है वॉकिंग के लिए, उसके बाद रनिंग करना है, उसके बाद फिर घर को आके वेट लिफ्टिंग, दूसरे जो एक्सरसाइजेस है उसको करना है। मतलब 5 से लेके 6:30 तक मैं एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर मैं 5:30 को उठ रहा हूँ, मतलब 5 बजे से शुरू हो रहा है, मैं 5:30 को उठ रहा हूँ, तो सब गड़बड़ हो गया, आज नहीं हो पाएगा। चलो ये काम करते हैं, आज नहीं जाते हैं। फिर एक बहाना आ जाती है, यार कल भी तो काम है, कल भी नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं संडे से जाते हैं। ऐसे सोच लेता हूँ। मतलब आधा घंटा छूट गया तो मैं वर्कआउट करना छोड़ दिया। अगर डिसिप्लिन नहीं होता शायद मैं उसको कर लेता, क्योंकि बाकी का जो टाइम है, बहुत टाइम बचा हुआ है, दूसरा कुछ कर लेता। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ये छोटी छोटी बहाने निकल जाती है और ऐसे होके मेरा वर्कआउट करना छूट जाता है। अब अगला क्या था? कंसिस्टेंसी। यह तो बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि भाई अगर वर्कआउट करके फिगर को फिट बनाना है तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अब कंसिस्टेंसी कब गलत हो गया? मैं क्या सोचता हूँ कि कंसिस्टेंसी मतलब रोज करना है, वही तो मीनिंग होता है। और एक चीज कंसिस्टेंसी में सोचता हूँ, अगर मैं रोज उसको नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन गैप हो रहा है, मतलब कोई फायदा नहीं है। मान के चलो कोई दवाई है, डॉक्टर ने आपको एक दवाई दिया है, कोई भी डिजीज के लिए एक डोज दिया है कि आपको 5 दिन तक वो दवाई लेनी है। आपने क्या किया? 1-2 दिन ले लिया, उसके बाद 3-4 दिन गैप दे दिया, तो क्या होता है? कोई काम का नहीं है। मतलब जो 1-2 दिन लिया था आपने, उसका कोई मतलब नहीं है। वही मैं मानता हूँ कि अगर मैं 1 हफ्ते 10 दिन तक वर्कआउट कर रहा हूँ, किसी भी वजह से 1-2 दिन का गैप आ गया, तब मुझे लगता है कि भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। जो वर्कआउट किया था उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उसको छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे में, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसके चलते मैं एक चीज समझा कि वर्कआउट के लिए कंसिस्टेंसी का मीनिंग अलग होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, इसको तो आपको जिंदगी भर करना है, मतलब जहाँ तक आप कर पाएंगे वहीं तक करना है। ये कोई 1-2 महीने या 1 साल का काम नहीं है। तो ऐसा तो होगा, आप इसको रोज नहीं कर पाएंगे,
ये तो नेचुरल है, कहीं पे जा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको अगर मैं कहूँगा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो ये गलत है। वर्कआउट के लिए कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, जो मैं मानता हूँ कि अगर 2-3 दिन का गैप हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैप के बाद आप फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब जैसे पहले वर्कआउट कर रहे थे एग्जैक्टली वही चीज़ आप कर पा रहे हैं, देन यू आर कंसिस्टेंट। लेकिन एक कंसिस्टेंसी का गलत मीनिंग मेरे लिए नेगेटिव हो रहा था, मैं छोड़ रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, फिर से दोबारा स्टार्ट करना होगा, ऐसा हो रहा था। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया, फील किया, आपके साथ शेयर किया। अब लास्ट पॉइंट बच गया अलार्म। ये कैसे गलत हो गया? देखो, अलार्म के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लंबी चीज़ है। ये वीडियो में मैं बस ब्रीफली थोड़ा कुछ कह रहा हूँ। अलार्म को कैसे मैं यूज करता हूँ। सपोज मुझे 5 बजे उठना है और रोज उठना है, रोज 5 बजे अलार्म बजेगी। शुरुआत में क्या होगा, जा रहा हूँ 5 बजे उठ रहा हूँ और वॉकिंग जो भी करना है वो कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या होता है, मन नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, स्नूज कर लेते हैं। 10 मिनट का स्नूज होता है, धीरे धीरे 10 मिनट से 20 से आधा घंटा चला जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, अलार्म बजते ही स्टॉप पे दबा दो, ऐसे ही चलता है। तो ये अलार्म नेगेटिव कैसे हुआ? देखो, अलार्म एक अलर्ट सिस्टम है। सपोज आपका कोई पेपर चल रहा है, कल आपका पेपर है, आज रात के 2 बजे तक आप पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि भाई पेपर तो अच्छा जाएगा अगर मैं और 3 घंटा रिवाइज करूंगा। अगर 5 बजे उठूंगा, 3 घंटे रिवाइज कर लूंगा, तब पेपर अच्छा जाएगा। अगर नहीं करता हूं तो इतना जो मेहनत है वो सब बेकार चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 बजे सो रहे हैं, 5 बजे अलार्म सेट करते हैं और 5 बजे उठ भी जाते हैं, बहुत एनर्जी के साथ उठते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर है रिवाइज नहीं करूंगा तो पूरा मेहनत बेकार जाएगा। यहाँ पे अलार्म बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन वर्कआउट के लिए मेरे साथ जो हुआ, बहुत नेगेटिवली काम किया, क्योंकि ये एक अलर्ट सिस्टम होता है और वर्कआउट ऐसा चीज नहीं है कि आप खुश होके कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट मेरे लिए एक मेंटल रेजिस्टेंस जैसा काम करता है और मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है। तो अलार्म क्या करता है, उसको ट्रिगर करता है। एनीवे, तो आपको 4 पॉइंट बता दिया कि ये 4 पॉइंट जो हमें लगता है कि हमें चाहिए, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अलार्म, ये 4 चीज नेगेटिवली काम करता है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, आपके साथ शेयर किया हूँ। अब आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। तो फाइनली इतने सालों में मैं वर्कआउट को लेके एक चीज एक्सपीरियंस किया कि गलती मुझ में नहीं है। अगर मुझ में गलती होता तो शायद मैं शुरू ही नहीं करता। गलती कहाँ पे है, मेरे अप्रोच में है। और अप्रोच में ये 4 चीज रहती है, अलार्म रहती है, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही चीज रहती है। इस अप्रोच की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। तो इस बार मैं सोच रखा हूँ ये अप्रोच को ही उल्टा कर दूंगा। तो अगले वीडियो से हम वही काम करेंगे, अप्रोच को उल्टा करके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।